कर दे, माफ कर दे। तो यीशु मसीह ने पहला शब्द क्या है कि इन्हां नूं की कर दे, माफ कर दे। तो बाइबल दा वचन आ कि जिस तरह यीशु मसीह ने अपने सारे और लिखा ओदे ते सजा देण वालियां नूं, ओदे मूँह दे विचों शब्द बोलण वालियां नूं, ओदे बरखलाफ बोलण वालियां नूं सब नूं खुदावंद यीशु मसीह ने पिता गाड़ी सिफारिश कीती कि इन्हां सबनां नूं की कर दे, माफ कर दे। तो खुदा दा कलाम दसदा है तो सानू भी सिख लेना चाहिए ते सानू भी सबना नूं ही माफ करना चाहिए, सानू भी सबना नूं ही माफ करना चाहिए। क्योंकि खुदा दे कलाम च लिखा है, यीशु ने कहा जे तुसी और अपने गुनाहगारां नूं माफ करोगे ते तुहाडे भी गुनाह की होणगे, माफ हो जाएंगे। जे तुसी नहीं माफ करोगे ते तुहाडे भी गुनाह कदे माफ नहीं होणगे। तो पहला यीशु मसीह ने कहा कि हे पिता इन्हां नूं की कर दे, माफ कर दे। एक आयत ਅਸੀਂ ਹੋਰ पढ़ते हैं खुदा दे वचन चों, फिर ਅਸੀਂ समझांगे। तो ਅਸੀਂ पढ़ते हैं खुदा दे वचन चों संत यूहन्ना दी अंजील उसदा 19 ਦੇ ਅਧਿਆਇ 26 ਆਇਤ ਵੀ ਪੜਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਸਮਝਾਂਗੇ। तद यीशु ने अपनी माता नूं ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਤਦ दूसरा वचन यीशु ने की बोलिया, और दूसरा यीशु मसीह ने वचन बोलिया, हाँ पढ़ी। अते उस चेले नूं यीशु ने अपनी माता नूं ते उस चेले नूं जिहदे नाल ओ प्यार करदा सी ते जिहदे नाल प्रभु यीशु प्यार करदा सी कोल खलोते वेख के कोल खलोते देख के अपनी माता नूं आख्या, अपनी माता नूं आख्या, हे बीबी जी, हे बीबी जी, ओ वेख तेरा पुत्र। ओ वेख तेरा पुत्र है। फिर उस चेले नूं कहा, फिर उसने चेले नूं कहा, ओ वेख तेरी माता। ओ वेख तेरी की आ माता है। अते उसे वेले ओ चेला उस नूं ते ओ चेला और उस नूं अपने घर ले गया, ते अपने की ले गया, घर ले गया। तो मैं दसना चाहना है यीशु ने दूसरा वचन ये क्या कि मरियम नूं क्या कि ए तेरा यूहन्ना बेटा है, यूहन्ना नूं क्या कि ए तेरी की आ मां है। मतलब दूसरी चीज आ कि यीशु मसीह इस संसार चों जान लग्या, लिखा है कि अपनी जिम्मेवारी जिहड़ी आ मां वाली और जिम्मेवारी ओ यूहन्ना नूं दे गया, बेटे नूं दे गया, ते बेटे वाली जिम्मेवारी जिहड़ी सीगी ओ लिखिआ मां नूं दे के गया कि जिहड़ा मां दा फर्ज आ ओ मां नूं पूरा करना चाहिदा, ते जिहड़ा बेटे दा फर्ज है ओ बेटे नूं पूरा करना चाहिदा। ते असीं भी जे अपने अपने हक्कां अपने फर्जां नूं की करांगे, पूरा करांगे, ते खुदा दा मन की होवेगा, खुश होवेगा। एक आयत ਅਸੀਂ ਹੋਰ पढ़ते हैं खुदा दे वचन चों, और खुदा दा कलाम फिर ਅਸੀਂ समझांगे। लूका दी अंजील और उसदा 23 ਦੇ ਅਧਿਆਇ ਦੀ 43 आयत ਤੋਂ ਵੀ कुछ आयਤਾਂ ਅਸੀਂ पढ़ांगे। तीसरी गल यीशु मसीह ने की कही है, पढ़ी। उसने ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਯੀशु मसीह ने ਉਸ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, मैं ਤੈਨੂੰ ਸੱਤ ਆਖਦਾ ਤੇ ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸੱਤ ਆਖਦਾ ਹਾਂ ਭਈ ਅੱਜ ਹੀ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਸੰਗ ਤੇ ਅੱਜ ਹੀ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਸੰਗ स्वर्ग ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਂਗਾ। स्वर्ग दे की होवेगा, विच होवेगा। मैं दसना चाहना ये ओ शख्स ਨੂੰ ਯਿਸੂ ਨੇ ਕਿਹਾ जिन्ने यीशु मसीह नाल आज सलीब ते मिलाप कीता, जिसने आज यीशु मसीह नाल किथे मिलाप कीता, सलीब ते। ते जदों ने सलीब ते मिलाप कीता ते उन्हें पछाण लिया, ओदी समझ खुल गई कि मुक्ति दाता है। जे आज मैं अपने पाप तो माफी ना मंगी ते मैं कदे भी स्वर्ग च नहीं, मैं सदा सदा दे नरक दे की जावांगा, विच जावांगा। तो मेरे भैन भराओ और खुदा दा वचन दसदा तीसरी चीज कि जे सानू भी समझ मिल गया ते फिर असी गुनाह विच आ, पाप विच आ, बुराई विच आ, अज्ञानता विच आ, हनेरे विच आ, वचन चों बाहर आ, अनाज्ञाकार आ, बेवफाए, खुदा दे हुक्मां नेमां चों की चल रहे हैं, बाहर चल रहे हैं। ते खुदा दा कलाम दसदा है कि सानू भी अज ही माफी मंग लेनी चाहिए। ते यीशु मसीह कहेगा कि अज ही तू मेरे नाल स्वर्ग दे की आ, विच आ। तो वचन च लिखा है यीशु मसीह ने तीसरा वचन बोलिया कि तू अज ही मेरे नाल फिर किथे होवेगा, स्वर्ग च होवेगा। जिन्ने भी लोग का यीशु ते विश्वास करके अपने पाप तो माफी मांग लेंदे आ, वो नरक च नहीं, वो बाइबल दा वचन है कि यीशु नाल किथे होणगे, स्वर्ग विच होणगे। एक आयत ਅਸੀਂ ਹੋਰ पढ़ते हैं खुदा दे वचन चो। यीशु मसीह ने चौथा कलमा की क्या, चौथा वचन की क्या, यूहन्ना दी अंजील और उसदा
19ਵਾਂ ਅਧਿਆਇ ਉਹਦੀ 28 ਆਇਤ ਤੋਂ ਵੀ ਕੁਝ ਆਇਤਾਂ ਪੜਾਂਗੇ। ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਯਿਸੂ ਨੇ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਭਾਈ ਹੁਣ ਸਭ ਕੁਝ ਪੂਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਪੂਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਲਿਖਤ ਦੇ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋਣ ਲਈ ਆਖਿਆ, ਲਿਖਤ ਦੇ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ, ਲਿਖਤ ਦੇ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਪਿਆਸਾ ਹਾਂ। ਤੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕੀ ਹਾਂ, ਪਿਆਸਾ। तो चौथी चीज आ कि यीशु मसीह ने क्या मैं किया, प्यासा। जब के यीशु सलीब पर है, जब के यीशु का देते हैं सलीब पर है, पर फिर भी कह रहा है कि मैं किया प्यासा है। बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने यीशु की प्यास का की नहीं लग्या, पता नहीं लग्या, ते ना पता लगन करके उन्होंने सोचा कि यीशु पानी मांग रहा है, ताइयों पानी की बजाय ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਸਿਰਕਾ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਲਗਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਪਿਆਸ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜਾਣਿਆ ਨਹੀਂਗਾ। ਸਾਮਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਔਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਾਮਰੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬੀਬੀ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਿਲਾ, ਪਾਣੀ ਪਿਲਾ, ਉਸਨੇ ਵੀ ਯਿਸੂ ਦੀ ਪਿਆਸ ਨੂੰ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜਾਣਿਆ ਨਹੀਂ। तो मैं दसना चाहना यीशु मसीह इन्ना पानी का प्यासा नहीं, यीशु इस रोटी का की नहीं प्यासा नहीं। खुदा दे कलाम च लिखा होते खुद आप अपनी मुट्ठी की करता है, खोल देता है ते सारे नूं भोजन की करता है, दे देता है। तो बाइबल च लिखा उसनूं प्यास सी कि कोई भी आत्मा, कोई भी रूह, कोई भी ओदा इंसान जिहड़ा है वो पाप च ना रवे, वो पाप नालों टुट के ते परमेश्वर नाल की हो जाए, जुड़ जाए। ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦਿਨ ਰਾਤ ਤੇ ਲਾਸਟ ਦਮ ਤੱਕ ਇਹੀ ਪਿਆਸ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪਿਤਾ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰ ਦੇਵਾਂ, ਜੋੜ ਦੇਵਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਆਏ ਪਿਤਾ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੇ ਤੂੰ ਇੱਕ ਆ ਕਿ ਸਭ ਦੇ ਸਭ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣ, ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਣ। ਤੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਪਿਆਸ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਪਿਆਸ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਪਿਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਿਤਾ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦਾ ਵਸੀਲਾ ਕੀ ਹੋ ਜਾਈਏ, ਬਣ ਜਾਈਏ। ਤਾਂ ਯਿਸੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕੀ ਹਾਂ, ਪਿਆਸਾ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਆਇਤ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਚੋਂ, ਮਰਕਸ ਦੀ ਅੰਜੀਲ ਔਰ ਉਸ ਦਾ 34ਵਾਂ ਅਧਿਆਇ, ਉਸ ਦਾ 15ਵਾਂ ਅਧਿਆਇ, ਉਹਦੀ 34 ਆਇਤ ਨੂੰ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਮਝਾਂਗੇ। ਪੜ੍ਹੀ ਅਤੇ ਤੀਜੇ ਪੈਰ ਯਿਸੂ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਬੋਲਿਆ। ਲਿਖਿਆ ਪੰਜਵੀਂ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਯਿਸੂ ਨੇ ਕਹੀ ਆ, ਪੰਜਵਾਂ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਯਿਸੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਪੰਜਵਾਂ ਕਲਮਾ ਜਿਹੜਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਕੀ ਆ, ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਿੱਦਾਂ ਬੋਲਿਆ, ਉੱਚੀ। ਯਿਸੂ ਕਿੱਦਾਂ ਬੋਲਿਆ, ਉੱਚੀ। ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਯਿਸੂ ਨੇ ਪੁਕਾਰ ਕੇ ਆਖਿਆ ਏਲੋਹਿਮ 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 ਲਮਾ ਸ਼ਬਕਤਾਨੀ, ਲਮਾ ਸ਼ਬਕਤਾਨੀ, ਜਿਹਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, ते मैनू क्यों छड़ दिता, तू मैनू क्यों छड़ दिता। और यीशु मसीह ने ये शब्द बोला कि हे बाप, हे पिता, तू मैनू क्यों छड़ दिता। तो मैं दसना चाहना है खुदा दा वचन कि खुदा किसी नूं छड़दा नहीं, ते लिखिया ना किसी नूं की हुंदा भुलदा। लिखिया भावें जम्मण वाली मां बच्चियां नूं भुल दे ते छड़ दे, पर खुदा कहंदा मैं कदे भी किसी नूं भुलदा ते छड़दा नहींगा। पर इत्थे यीशु कहंदा पिता तू मैनू क्यों छड़ दिता है, क्यों छड्डिया है। खुदा दा कलाम दसदा है छड्डिया नहीं, यीशु मसीह तो थोड़े समय लिए पिता ने मुंह थोड़ा साइड ते कर लिया। क्यों कर लिया, क्योंकि यीशु मसीह दे द्वारा और यीशु मसीह दे द्वारा और इंसान नूं परमेश्वर अपने नाल जोड़ना चाहुंदा सीगा। तो मैं दसना चाहना है जे तुसी भी चाहते हो कि पिता दी इच्छा नूं पर पूरा करना, ते फिर तानू भी कुछ ना कुछ छड्डन दी की जरूरत है। तानू भी थोड़ी देर ਲਈ और इधरों ध्यान हटाउण दी की जरूरत है। जिस तरह हिजकिया ने थोड़े समय के वास्ते सारे पासों ध्यान हटाया ते सारा कुछ छड्ड के पिता वाल की दिता, ध्यान दिता। खुदा दा कलाम दसदा है कि सानू भी आ लास्ट वक्त है, अंत दा समा है, सानू पाप वालों संसार वालों और ध्यान छड्ड के ते अपने बाप वाल ध्यान करना चाहिए। तो बाइबल दा वचन है कि यीशु मसीह वालों पिता अगर ना ध्यान छड्डदा ते खुदा दा कलाम दसदा है कि ओ ओदे कष्टां नूं वेख के, ओदी मुसीबत नूं वेख के, और खुदा दा कलाम दसदा है जे वेख लैंदा ते उन्हां नूं खुदा दा कलाम दसदा है कि यीशु मसीह ते तरस आ सकदा सी, यीशु ते रहम आ सकदा सी, ते फिर ओ संसार कदे भी पाप चों कदे निकल
ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਪਿਤਾ ਨੇ ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਇੱਧਰ ਕਰ ਲਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਇਸ ਔਰ ਕਸ਼ਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਮੁਸੀਬਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਲੀਬੀ ਮੌਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਆਪਣੇ ਬਲੀਦਾਨ ਨੂੰ ਦੇਵੇ ਤੇ ਇੱਕ ਟੁੱਟਿਆ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਪਾਪ ਨਾਲੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਪਿਤਾ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਜੋੜ ਦੇਵੇ। तो खुदा दा वचन दसदा है कि सानू भी की करना चाहिए और थोड़े समय के वास्ते सानू भी त्याग करना चाहिए, क्योंकि खुदा दे कलाम च लिखा है यीशु मसीह ने कहा जेड़ा मेरे नालों वध के किसे बीवी नाल, किसे पति नाल और किसे बच्चे नाल, मां बाप भैन भरावां नाल, संसार नाल प्यार करदा है, ओ प्रभु ने कहा ओ मेरे लायक नहीं हैगा। सानू मुक्ति हासिल करने वास्ते खुदा दा कलाम दसदा सानू भी थोड़ा छड्डना चाहिए। तो तां यीशु ने कहा सीगा कि पिता तू मैनू क्यों छड़ दिता है। तो मैं दसना चाहना है और छड्डिया नहींगा, और यीशु मसीह नूं थोड़ी देर लई छड्डिया। जे छड्डिया हुंदा ते खुदा दा कलाम दसदा है कि पिता कदे भी उहनूं मुर्दियां विचों जिंदा ना करदा। जे छड्डिया हुंदा ते यीशु मसीह नूं कदे भी और 40 दिनां तो बाद विच देह समेत यीशु मसीह नूं पिता अपने सज्जे हत्थ ना लैके जांदा। छड्डिया नहीं, खुदा दा कलाम दसदा थोड़े समय वास्ते यीशु पिता ने अपना इधर ध्यान दिता है ताकि इंसान पाप चो निकलदा है, हनेरे चो निकलदा है, ओदे बेटे यीशु दे वसीले और ओदे नाल ओदा की हो जाए, मिलाप हो जाए। एक कहत असीं होर पढ़दे हां खुदा दे वचन चों, फिर असीं समझांगे। संत लूका दी अंजील 23 अध्याय दी 46 ऐत भी बड़े ध्यान नाल पढ़ा। ता यीशु उच्ची आवाज नाल लिखिया, छेवां शब्द यीशु ने की किया, छेवां कलमा यीशु मसीह ने की बोलिया, और यीशु मसीह उच्ची आवाज नाल चिल्ला के आख्या कि हे पिता, हे बाप, हे पिता, मैं अपना आत्मा ते मैं अपना आत्मा तेरे हत्थी सौंपदा हां, तेरे हाथ विच की कर देना, सौंप देना। तो मैं दसना चाहना है कि यीशु मसीह ने छेवां शब्द और छेवां कलमा बोलिया है कि हे पिता, मैं अपना आत्मा जिहड़ा है वो तेरे हाथ विच की कर देना, सौंप देना। कि यीशु मसीह ने सानू सिखाया है कि साडा आत्मा जिहड़ा है वो सिर्फ पिता विचों निकलिया है ते साडा आत्मा पिता कोल ही जाना चाहिए। तो बाइबल दा वचन है कि फिर सानू की करना चाहिए और ओदां करना चाहिए जिद्दां प्रभु यीशु मसीह ने कीता है, ओदां आत्मा लई प्रार्थना करनी चाहिए जिद्दां यीशु मसीह ने कीती है। खुदा दा कलाम दसदा है, इस्तीफान दे बारे च कई बारी सुनिया कि जदों इस्तीफान गवाही दे रहा सी, यीशु दे विषय च बोल रहा सीगा ते लोग पथराव कर रहे सीगे, ते उन्हें घुटने टेक के ते आकाश वाल ध्यान दे के और लिखा सीगा कि उसने क्या किया, है बाप मैं भी अपना आत्मा तेरे हाथ विच की कर देना, अर्पण कर देना। खुदा दा कलाम दसदा है कि साडा रूह भी बचना चाहिए, साडा जिस्म भी बचना चाहिए ते साडी जान भी बचनी चाहिए। ते इन्हां दिनां दे विच खुदा दा कलाम दसदा जिहड़े कष्ट दे दिन चलन दे, मुसीबत दे दिन चलन दे आ, जिस तरह यीशु मसीह उत्ते कष्ट दा वक्त सीगा, ओदे हत्थां च किल सी, पैरां च किल सी, पसली दे च नेजा सी, लक ते 39 कोड़ियां दी मार सी ते सिर उत्ते कंडियां दा ताज सीगा। ओदा कष्ट दा पीरियड सी, ओदा मुसीबत दा की सी पीरियड सी, ओदा दुखां दा पीरियड सीगा। ते इसलिए यीशु मसीह ने अपने आत्मा नूं पिता दे की देता, हथ विच देता। ते खुदा दा कलाम दसदा है सानू भी इस युग विच, इस संसार दे विच जिहड़ा मुसीबतां दा समय चलन रहा, सानू भी अपने आत्मा नूं परमात्मा दे हथ विच अर्पण करना चाहिए। आत्मा दा परमात्मा को जिहड़ा सब आत्मा दा मालिक है, वो कोई इंसान नहींगा, वो परमेश्वर है, वो सर्वशक्ति मान आ। ते सानू इन्हां दिनां विच अपनी आत्मा जिहड़ी आ वो परमेश्वर दे अर्पण कर देनी चाहिए। तां यीशु ने कहा कि मैं अपना आत्मा तेरे हाथ विच की कर देना, अर्पण कर देना। जिस तरह इस्तीफान ने कीता, जदों इस्तीफान ने अपना आत्मा और खुदा दे हाथ च दिता, ते खुदा दा कलाम दसदा है कि पिता भी और लिखिया अपने तखत ते बैठा दा बेटा यीशु दे सज्जे हत्थ खड़ा है, ते लिखिया जदों दा आत्मा ऊपर जा रहा ते यीशु मसीह तखत उठ के की हो गया, खड़ा हो गया ओदे स्वागत वास्ते। तो खुदा दा कलाम दसदा है कि साडा आत्मा दुष्ट दे हाथ विच कदे जाना नहीं चाहिए। तो जे असीं खुदा वल ध्यान करांगे, ओदे नक्शे ते चलांगे, जिद्दां प्रभु ने कहा
ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਆਤਮਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਰਹੇਗਾ ਤੇ ਸਾਡਾ ਆਤਮਾ ਕਦੇ ਵੀ ਦੁਸ਼ਟ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਯਿਸੂ ਨੇ ਸਿਖਾਇਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਤਮਾ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਤਮਾ ਖੁਦਾ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਅਰਪਣ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੱਕ ਐਤ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ 'ਚੋਂ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਮਝਾਂਗੇ। ਔਰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਕਲਾਮ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਯਹੂਨਾ ਦੀ ਅੰਜੀਲ ਉਸ ਦਾ 19ਵਾਂ ਅਧਿਆਇ ਉਹਦੀ 30 ਐਤ ਵੀ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜਾਂਗੇ। ਜੋ 7ਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਬੋਲੀ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਮਝਾਂਗੇ। ਬੜੀ ਸੋ ਜਦ ਯਿਸੂ ਨੇ ਸਿਰਕਾ ਲਿਆ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਸਿਰਕਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਆਖਿਆ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਆਖਿਆ ਉਹ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਪੂਰਾ। तो मैं दसना चाहना है 7वीं चीज यीशु ने कही है कि पूरा होया। 7वां यीशु मसीह ने कलमा बोलिया कि की होया? पूरा होया। तो इसदा मतलब यीशु मसीह ने जब तक जो पिता ने काम दिता सीगा, जो पिता ने जिम्मेवारी दिती सीगी और जब तक वो पूरी नहीं हुई तब तक खुदा दा कलाम दसदा यीशु मसीह ने अपनी जान नहीं दिती। अपना कतरा उस जिम्मेवारी के प्रति और खून दा बहा दिता। वो सारे दुख यीशु मसीह ने उस जिम्मेवारी के प्रति की कीते, सहन कीते। ते यीशु मसीह ने कोई काम अधूरा नहीं छड्डिया। जेड़ा भी बाप ने काम दिता, सेवा दी, उस सेवा नूं यीशु मसीह ने की कीता? पूरा कीता। ते खुदा दा कलाम दसदा है इस वचन तो सानू सीखना चाहिए है कि जेड़े जेड़े साडे बाप ने अपने पुत्र यीशु दे वसीले, अपने पाक रूह दे वसीले, अपने वचन दे वसीले, अपने संत लोकां दे वसीले जेड़े जेड़े सानू भी काम दिते आ, सानू भी जिम्मेवारियां दित्तियां, सानू भी सेवा दित्ती आ ते सानू भी और इस शरीर दे विच रहिंदे होए इन्हां कम्मां नूं पूरा करना चाहिए, इन्हां जिम्मेवारियां नूं पूरा करना चाहिए, सेवा नूं पूरा करना चाहिए। तो मैं दसना चाहना है यीशु मसीह ने और अपने लहू का सरफा नहीं किया, अपने जान का सरफा नहीं किया और उस काम नूं पूरा करने वास्ते अपने लहू तक कतरा की करता, बहा दिता है। ते फिर बाइबल च लिखा है उदों जान दी जदों उन्हें देखा कि काम की हो गया? पूरा हो गया। तो बाइबल च भी लिखा कि तू भी मरण तक ही वफादार रहो ते फिर तेन जिंदगी दा मुकुट, तेन जीवन दा ताज की करेगा? मिलेगा। तो मैं दसना चाहना है असी खुदा दे लोग आ, जेड़ियां सानू खुदा ने जिम्मेवारियां दित्तियां, सानू सेवा दित्तियां, सानू भी बाइबल च लिखा खून बहाए जान तक और दुख चलन तक, और सानू इन्हां जिम्मेवारियां, इन्हां कम्मां नूं सानू पूरा करना चाहिए। ते लिखा यीशु मसीह ने क्या कि पिता जेड़ा तू दिता ही काम वो की होया? पूरा होया। तो वचन दा फैसला फिर यीशु मसीह ने अपनी की देती? जान दिती। ते जदों यीशु मसीह ने अपनी की दिती? जान दिती। ते लिखा है कि एकदम हैकल दा पर्दा जेड़ा सी लिखा विचकारों लैके ते की हो गया? फट गया। तो मतलब कि जेड़ा बंद रस्ता सी वो बंद रस्ता जेड़ा वो की हो गया? खुल गया। एक ऐत असीं पढ़दे हां खुदा दे वचन चों, फिर असीं समझांगे। असीं पढ़दे हां खुदा दे वचन चों अफसियां दी पत्री और उसदा दूसरा अध्याय ओदी 13 ऐत तो लैके कुछ ऐतां पढ़ांगे। पर्दा जेड़ा ना ये जुदाई नूं दसदा, क्योंकि खुदा दे कलाम च भी लिखिआ खुदा कहंदा है और तुहाडे गुनाहां दे कारण, तुहाडे पापां दे कारण मेरे ते तुहाडे विच एक जुदाई दी कंध बणी आ ते तुसी दुआ करो ते मैं सुना ना, तुसी मंगो ते मैं तुहानू देवां ना। क्योंकि वो कंध जिहड़ी आ वो जुदाई दी, और पापां दी जुदाई दी कंध आ। ते लिखिआ जदों यीशु मसीह ने जान दित्ती ते वो पर्दा जिहड़ा सीगा वो की हो गया? फट गया। पढ़ी पर हुण मसीह यीशु विच, ते लिखिआ पर हुण किदे च? मसीह यीशु विच तुसी जो अगे दूर सो, ते उस पर्दे दे कारण, उस कंध दे कारण, उस जुदाई दे कारण जेड़ी पापां दे कारण बनी सी, लिखिआ जेड़े तुसी अगे परमेश्वर तो दूर सो मसीह दे लहू दे कारण, ते यीशु मसीह दे लहू दे कारण नेड़े कीते गए हो। हुण परमेश्वर दे बिल्कुल की कीते गए? नेड़े कीते गए। क्योंकि जुदाई दा पर्दा हट गया, जुदाई दी कंध जिहड़ी आ हट गई आ। और ते लिखिआ कि हुण असीं दूर नहीं, हुण असीं यीशु मसीह दे और उस लहू दे कारण जिहड़ा ने सलीब उत्ते बहा दित्ता कतरा, हुण असीं पिता तो दूर
ਵੀ ਹੁਣ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਪਿਤਾ ਦੇ ਕੀ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਨੇੜੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਾਂ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹ ਸਾਡਾ ਮਿਲਾਪ ਹੈ। ਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸਾਡਾ ਕੀ ਆ, ਮਿਲਾਪ ਆ। ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਨਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਈਸਾਈ ਨਹੀਂਗਾ, यीशु मसीह कोई मजहब नहीं गा, यीशु मसीह कोई मिशन नहीं गी, और यीशु मसीह साडा की है, मिलाप है। गुनहगार दा परमेश्वर नाल एक मिलाप है, संसार दा परमेश्वर नाल एक की है, मिलाप है। और वचन च लिखा है बहुत सारे लोग आ जिन्हां दे विषय च जिन्हां नूं यीशु मसीह दे समझ च नहीं आया, और जिन्हां नूं अले सलीब की नहीं आई, समझ च नहीं आई, जिन्हां दे विषय च और लिखा अंजील उन्हां दे की नहीं आई, समझ च नहीं आई कि अंजील है की आ, सलीब है की आ, और जिहड़ा दिता गया जिहदा नाम प्रभु यीशु मसीह आ वो है की आ। ते लिखा वो बाइबल च लिखा है वो साडा मिलाप है, वो साडा की आ, मिलाप आ। तो मैं दसना चाहना जिन्ने भी तुसी लोग प्रभु दा वचन सुन रहे हो कि तुहानू इस वचन नूं सिख लेना चाहिए कि पिता नाल मिलाप करन वाला और रस्ता जेड़ा वो सिर्फ प्रभु यीशु मसीह आ। क्योंकि लिखिया आसमान दे थल्ले धरती दे उत्ते मनुक्खां विच होर कोई दूसरा नाम दिता नहीं गया जिहदे द्वारा असीं बचना ते साडा परमेश्वर नाल पिता नाल की होना है, मिलाप होना है। क्योंकि लिखा यीशु मसीह ही साडा की आ, मिलाप है, जिसने दोहां नूं ते जिन्ने दोहां नूं एक कीता, दोहां नूं की करता, एक करता। पापी इंसान नूं अपने विच लैके ते पिता नाल की कर दिता, मिलाप कीता, अते अपने शरीर विच इस अपने शरीर दे विच वैर विरोध वैर ते विरोध वाली जुदाई दी कंध नूं ढा दिता, जुदाई दी कंध नूं लिखा कि यीशु मसीह ने की करता, हटा दिता, अते सरां नूं विधियां ते शरां नूं विधियां अते कानूनां सने अकर्थ कर दिता, अकारथ कर दिता, तां जो दोहां तों जां तां कि दोहां तों आप विच एक नवां ते लिखिया अपने आप विच गुनाहगार इंसान नूं लैके ते लिखिया कि एक नवां इंसान रच के मेल करावे, रच के ते परमेश्वर नाल ओदा की करवावे, मेल करावे। तो मैं दसना चाहना है कि यीशु मसीह ने सलीब दे राही और लिखा जिवें असीं खुदा दे वचन च सिख रहे हैं कि साडा खुदा ने टुटा रिश्ता परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु दे वसीले अपने नाल जोड़ दिता। तां करके खुदा दे कलाम दे अनुसार असीं सिख रहे हैं, समझ रहे हैं कि इस दिन नूं गुड कहंदे आ, और इस दिन नूं बड़ा चंगा दिन करके क्या जांदा, क्योंकि इस दिन विच यीशु मसीह ने सलीब दे द्वारा अपनी जान दे के ते साडा टुटा रिश्ता जिहड़ा सीगा वो परमेश्वर नाल जोड़ दिता। जिहड़ा स्वर्ग नूं जाण वाला बंद रस्ता सीगा वो यीशु मसीह ने खोल दिता ते साडा परमेश्वर नाल की कराता, मिलाप कराता। तां करके इस दिन नूं गुड दिन कहंदे आ, चंगा दिन करके सारी दुनिया ते इस नूं मन्निया जांदा है। तो मैं दसना चाहना है, और गुड दा मतलब हुंदा कि बहुत ही चंगा, और फ्राइडे दा मतलब कि शुक्रवार है। इस दिन नूं बड़ा वधिया दिन करके की कीता जांदा, मन्निया जांदा। तो मैं दसना चाहना है तां खुदा दे वचन च लिखिया सीगा, पढ़िया सीगा कि सलीब दी कथा उन्हां दे वास्ते जिहड़े नाश हो रहे आ, और लिखिया कि मूर्खता ही आ, पर साडे वास्ते जिहड़े असीं बच जांदे ओ परमेश्वर दी की आ, शक्ति आ। तो आओ असीं सारे अखां बंद करिए, सिरां नूं खुदा दे हजूर विच झुका के असीं खुदा अगे दुआ करांगे। सारी जमीन ते सारे आसमान दे मालिक खुदा तेरा शुक्र करदे आ जो तू वचन दिते आ, आए खुदा मैं तेरे लोगां नूं दस दिते आ, सुनने वाले नहीं इस उपर अमल करने वाला हर एक नूं जीवन दे, यीशु मसीह दे पवित्र नाम विच मंगदे हां, आमीन आमीन।